नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर के जिलों की सीमा पर स्थित धार-महू लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। धार-महू लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर तमाम वो पार्टियां अपने सांसद जिताती आई है, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ पार्टी, जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा यहां से जीतती आई। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर सर्वप्रथम पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ 1962 में, तो 1962 से 1971 तक यहाँ पर भारतीय जनसंघ पार्टी के सांसद रहे। उसके बाद में 1977 तक यहाँ पर जनता पार्टी के सांसद रहे और 1980 से लेकर 1991 तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है जीतते आए हैं। तो फिर इसके बाद में 1996 में यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सत्तर सिंह दरबार जीतते हैं और 1998 से 1999 तक यहाँ पर कांग्रेस रहती है और इसके बाद फिर पुनः 2004 में यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी जीतता है और 2009 में पुनः कांग्रेस जीतती है और फिर 2014 और 2019 में फिर यहाँ पर भाजपा जीत जाती है। इस धार-महू लोकसभा सीट पे लगभग 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभाओं का अगर देखा जाए तो 5 विधानसभा कांग्रेस के पास है तो 3 विधानसभा यहाँ पर भाजपा के पास है। यानी कि इन 5 विधानसभा पर कांग्रेस जीती हुई है और 3 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी से सावित्री ठाकुर सांसद प्रत्याशी थी और कांग्रेस से राधेश्याम मूवेल, ऐसे और कई निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर मैदान में हैं, लेकिन खासकर दोनों के बीच में यहाँ पर टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में यहाँ सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बात हम इस पूरी लोकसभा सीट की करते हैं तो इसमें किसका पलड़ा भारी है। अगर 2014 और 2019 लोकसभा सीट की बात करें तो 2014 और 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और खुद सावित्री ठाकुर जो कि भाजपा प्रत्याशी है वो 2014 में यहाँ से चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी है और उनका जो सामना उस समय 2014 में हुआ था जो अभी जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार से था, जो कि अभी गंधवानी से विधायक है। तो बात हम 2014 लोकसभा सीट की करें तो यहाँ पर 2014 लोकसभा में सावित्री ठाकुर जो कि भाजपा की प्रत्याशी थी और कांग्रेस के प्रत्याशी उमंग सिंगार थे। सावित्री ठाकुर को 5,58,387 वोट मिले थे और उमंग सिंगार को लगभग 4,54,059 वोट मिले थे और कई प्रत्याशी को भी यहाँ पर वोट मिले थे। लेकिन यहाँ पर उस समय का जो मतदान यानी कि जो 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो मतदान हुआ है वो करीबन 72% के आसपास हुआ है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग कुल यहाँ पर जो मतदाता थे 10,76,816 मतदाता थे और उस समय का जो मतदान जो प्रतिशत था करीबन 66.54% यहाँ पर मतदान हुआ था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सावित्री ठाकुर लगभग 1,04,328 वोटों से जीत गई और उमंग सिंगार जो कि अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है उनको उस समय यहाँ पर सांसद का जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे उनको यहाँ से हराकर सावित्री ठाकुर जीती थी। 2019 लोकसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्तर सिंह दरबार को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया और कांग्रेस ने दिनेश गिरवाल को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया और बसपा ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा था। तो भाजपा के प्रत्याशी सत्तर सिंह दरबार को यहाँ पर लगभग 7,22,147 वोट मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को 5,67,118 वोट यहाँ से मिले थे। तो यहाँ से बसपा के प्रत्याशी को लगभग 13,827 वोट मिले थे और नोटा को 17,929 वोट में थे। तो कुल मतदान 13,44,174 था, जो कि उस समय का पूरा मतदान उसका वोट परसेंट निकाला जाए तो लगभग 75.26% यहाँ पर मतदान था। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्तर सिंह दरबार लगभग 1,56,000 वोटों से यहाँ से जीत जाते हैं और इस बार जो मतदान हुआ है वो लगभग 72% मतदान हुआ है और जिस 2019 से
के मुकाबले लगभग 2 से 2.5% मतदान कम हुआ है। तो ये मतदान किस तरफ इस जो 4 जून को जो फाइनली परिणाम आना है, तो यहाँ से कौन जीतेगा ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक तरफ अब एक नज़र विधानसभा पे डाली जाए तो विधानसभा में देखा जाए तो यहाँ की जो 8 विधानसभा है, सरदारपुर, गंधवानी, कुक्सी, मनावर, धर्मपुरी और धार, बदनावर और डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू, इन 8 विधानसभाओं में देखा जाए तो कांग्रेस, सरदारपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप गिरवाल जीते हुए हैं, गंधवानी से उमंग सिंगार जीते हुए हैं, कुक्सी से सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जो कि कांग्रेस से कुक्सी से जीते हुए हैं, डॉक्टर हीरालाल अलावा मनावर से जीते हुए कांग्रेस के, कालू सिंह ठाकुर जो भाजपा के हैं वो धर्मपुरी से जीते हुए हैं, और जो नीना विक्रम वर्मा वो धार से बीजेपी से प्रत्याशी जीती हुई है, और भंवर सिंह शेखावत जो बदनावर से कांग्रेस से जीते हुए हैं, और उषा ठाकुर जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू से जो बीजेपी की जीती हुई। तो यहाँ जो मुकाबला हो रहा है वो दिलचस्प मुकाबला इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अगर जीतती है तो जीत की हैट्रिक यानी कि तीसरी हैट्रिक लगाएगी, और राधेश्याम मोवेल पहली बार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको जो कांग्रेस ने उन पर जो भरोसा जताया है और उन्होंने विकास के मुद्दों को लेकर जो चुनाव लड़ा है, चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की ऋण माफ़ी का मुद्दा हो, चाहे रेलवे लाइन को लाना हो, चाहे पानी की समस्या हो या फिर पलायन की समस्या हो, ऐसे तमाम उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया। और जो सावित्री ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो तमाम जो योजना चला जा रही है, राम मंदिर हो, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ा है, और जो धरातल पर जो सरकार की जो योजनाओं जो चल रही है उनको लेकर यहाँ जो चुनाव लड़ा है। तो यहाँ पर एक तरफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस का अगर विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और एक तरफ अगर लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 2014 से यहाँ और 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, और इस बार भी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी जीत की तीसरी हैट्रिक यहाँ पर लगा सकती है। और मोदी के नाम पर जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी ने वोट मांगे हैं, और जो भी यहाँ पर जो चुनाव ही लड़ा गया है भाजपा प्रत्याशी ने वो मोदी के नाम पे लड़ा गया है। और सावित्री ठाकुर को अच्छा खासा अनुभव भी है, उन्होंने 2014 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीता है। 2019 में भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी, लेकिन सत्तर सिंह दरबार को यहाँ से टिकट दी, लगभग 1.5 लाख के समथिंग वोटों से यहाँ से सत्तर सिंह दरबार जीतते हैं, लेकिन उनको इस बार टिकट नहीं दी गई है। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, और राधेश्याम मोवेल जो कि पहली बार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने भी यही देखकर उनको यहाँ पर उतारा गया है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।